अस्सलाम वालेकुम। बेटा कल हम लोगों ने कुछ बेसिक लेवल पे क्वेश्चन रेज किए थे, जिनमें से ये आपके सामने चार क्वेश्चन हैं। फर्स्ट क्वेश्चन वाज अबाउट इन्वेस्टमेंट, कि इन्वेस्टमेंट होती क्या है, व्हाट डू वी मीन बाय इन्वेस्टमेंट। हमने बड़ी सोफिस्टिकेटेडली इसको कंपोनेंट्स में ब्रेक किया था और हमने देखा था कि इन्वेस्टमेंट तीन चीज़ों का नाम है। तीन चीज़ें आपस में मिल जाएं तो उसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं। फर्स्ट वन इज योर टाइम, कैपिटल एंड एक्सपेक्टेशंस। जब ये तीनों मिल जाती हैं तो उसे हम इन्वेस्टमेंट का नाम देते हैं। इनमें से अगर एक चीज़ भी ड्रॉप हो जाए तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती। इस पे हम लोगों ने बड़ी डिटेल में बात की थी। सेकंड वन, व्हाई डू इंडिविजुअल्स इन्वेस्ट। इसके अंदर हमने कुछ आर्ग्यूमेंट्स देखी थी कि इंडिविजुअल्स इन्वेस्टमेंट करते क्यों हैं। अब उसकी डिटेल आपके पास मौजूद है, आप ऑनलाइन लेक्चर देख सकते हैं कल का। बड़ी डिटेल में हमने इसके ऊपर बात की थी। थर्ड वन वाज व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडिंग इन्वेस्टमेंट। बेटा इन्वेस्टमेंट को पढ़ने का फ़ायदा क्या है। तो इसको इस पूरी क्वेश्चन को हम लोगों ने दो हिस्सों में डिवाइड किया था कि पर्सनल लेवल पे क्या बेनिफिट्स होते हैं और प्रोफेशनल लेवल पे इन्वेस्टमेंट या फाइनेंस को स्टडी करने के क्या फ़ायदे हैं। पर्सनल लेवल पे हमारा फोकस थोड़ा सा ज़्यादा था। वो इसलिए ज़्यादा था क्योंकि आप लोगों का बैकग्राउंड जो है वो स्टैटिस्टिक्स है, और चूँकि आपकी फाइनेंस कोर फील्ड नहीं है तो हमने जो ज़्यादा फोकस रखा था दैट वाज ऑन पर्सनल लेवल। जिसके ऊपर हमने एना मारिया लूसर्दी की बात भी की थी कि उसकी जो वर्ल्ड लेवल पे रिसर्च मौजूद है, उसने भी बताया था कि फाइनेंशियल लिटरेसी का लेवल ऑल ओवर द वर्ल्ड काफ़ी कम है, दैट इज़ वल्नरेबल। इसके ऊपर हम लोगों ने डिटेल में बात कर ली थी। बेटा आज हमारा एक क्वेश्चन जो है वो कल रह गया था, आज हम इस पे बात करेंगे हाउ इन्वेस्टमेंट डिसीजन प्रोसेस वर्क्स। इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो है प्रोसेस कैसे काम करता है, इसके अंदर हम फोकस करेंगे इंटर टेम्पोरल चॉइस पे। तो देखते हैं कि इंटर टेम्पोरल चॉइस होती क्या है। फॉर फर्म्स वेरियस इन्वेस्टमेंट डिसीजंस इन्वॉल्व इंटर टेम्पोरल चॉइस। An individual who saves today consumes less, causing his or her current utility to decline। अब बेसिकली ये इंटरटेम्पोरल चॉइस किस चीज़ का नाम है कि हम लोगों ने डिसाइड करना होता है कि हम लोग अपनी यूटिलिटी को अपनी यूटिलिटी को अभी इंक्रीज करना चाह रहे हैं या इन द लॉन्ग रन फ्यूचर में इंक्रीज करना चाह रहे हैं। तो क्या हम प्रेजेंट को प्रेफर करते हैं या हमारी प्रेफरेंस फ्यूचर के साथ है। तो इट डिपेंड्स फ्रॉम इंडिविजुअल्स टू इंडिविजुअल्स, ये वेरी करता है। मिसाल के तौर पे अगर एक मिस्टर एक्स वाई जी है, वो बड़ा प्रेजेंट पे उसका फोकस होता है, तो उसकी उसकी यही ख्वाहिश होगी कि मैं प्रेजेंट पे अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करूँ, मैं आज एक्सपेंडिचर्स करूँ, मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत है आज मैं उस चीज़ पे पैसे लगा दूँ ताकि मुझे सेटिस्फेक्शन हो और मेरी यूटिलिटी इंक्रीज हो। ऑन द अदर हैंड मिस्टर ए बी सी है, मिस्टर ए बी सी जो है वो पैसे अभी कंज्यूम नहीं करता, उसका फोकस फ्यूचर के ऊपर है, उसकी प्रेफरेंस फ्यूचर की यूटिलिटी के साथ है। और वो बंदा क्या करता है, सेविंग कर लेता है या इन्वेस्टमेंट कर देता है ताकि उसकी उसकी जो वेल्थ है वो आज इन्वेस्ट करने से ग्रो हो, और जब वेल्थ में ग्रोथ आएगी तो वो फ्यूचर में अपनी यूटिलिटी को कंपैरेटिवली ज़्यादा बेटर तरीके से इन्हांस कर सकता है। अभी मैं ज़्यादा बेटर तरीके से क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आज फॉर इंस्टेंस किसी के पास 1 लाख रुपए है, तो आज उसके पास 1 लाख कंज्यूम करने की ऑप्शन मौजूद है। 1 लाख रुपए से अपनी यूटिलिटी बढ़ा सकता है। लेकिन फ्यूचर में अगर वो इसको आज इन्वेस्ट कर दे और फ्यूचर में डेफिनेटली उस वेल्थ में या उन फंड्स में ग्रोथ आएगी और वो 1 लाख से थोड़ा ज़्यादा हो जाएंगे, तो फ्यूचर में वो अपनी यूटिलिटी थोड़ी ज़्यादा बढ़ा सकता है। तो इट डिपेंड्स बेटा। अच्छा, इन्वेस्टमेंट डिसीजन में आपके जो इन्वेस्टर की प्रेफरेंस होती है वो फ्यूचर पे होती है। तो आज अपनी यूटिलिटी को कंप्रोमाइज़ करता है और फंड्स को टाई अप कर देता है, इन्वेस्ट कर देता है ताकि उसके फंड्स ग्रो करें, बढ़ें और फ्यूचर में वो इससे ज़्यादा बेटर पोजीशन में हो अपनी अपनी यूटिलिटी को बढ़ाने के लिए। तो अगेन
investment decision process is about an intertemporal choice. लेकिन एक इशू है, अगर तो हम इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट जो है वो करने से आपकी फ्यूचर में यूटिलिटी बढ़ जाती है, फिर सारे लोग क्यों नहीं करते इन्वेस्टमेंट? तो उसका आंसर इस स्लाइड में मौजूद है कि कुछ लोग साइकोलॉजिकल बायस्ड होते हैं, उनका फोकस जो होता है वो प्रेजेंट पे होता है. दिस प्रेफरेंस for focusing on current consumption leads many individuals to make intertemporal choices that accommodate near-term needs and wants over long-term objectives. So due to present biasness, कुछ लोग जो है वो हेजिटेट करते हैं इन्वेस्टमेंट करने के. इसके अलावा हेजिटेशन के और भी बड़े डिटर्मिनेंट्स हो सकते हैं. ठीक है, कुछ लोग रिस्क अवर्स होते हैं, रिस्क टेकर नहीं होते हैं, तो वो इस पे हम मजीद बात करेंगे. अभी हम फोकस कर रहे हैं इंटरटेम्पोरल चॉइस की, और इंटरटेम्पोरल चॉइसेस में अगर लोग इन्वेस्ट नहीं करते तो इसकी एक रीज़न ये हो सकती है कि दे माइट बी प्रेजेंट बायस्ड. अब इसकी एग्जांपल देखते हैं. फॉर एग्जांपल, इफ एन इंडिविजुअल मेक्स एन एक्सॉर्बिएंट परचेज. एक्सॉर्बिएंट परचेज ये इकोनॉमिक्स तो कभी भी अलाउ नहीं करती अगेन, लेकिन फिर भी हम लोग शॉपिंग मॉल्स में जाते हैं तो अननेसेसरी चीज़ें खरीद लेते हैं. अच्छा, उससे क्या होगा? उससे आपने करंटली अपनी यूटिलिटी को तो इंक्रीज कर लिया, बट लॉन्ग टर्म आपको कंप्रोमाइज करना पड़ जाता है. आपके जो आप आज फंड्स यूज कर लेते हैं, उन फंड से आपकी फ्यूचर में आप कह सकते हैं वेल्थ जो है वो कंप्रोमाइज होगी, क्योंकि आप उसको इन्वेस्ट कर सकते थे. इन्वेस्ट करके आप उसको उन फंड्स को पहले से बेटर लेवल पे लेके जा सकते थे. एग्जॉर्बिएंट परचेज. और इकोनॉमिक्स तो एक बात करती है, इकोनॉमिक्स में एक बड़ी मज़े की चीज़ है कि आप अल्टीमेटली पैसे बेटा इन्वेस्ट कर लें या पैसा जो है वो आप सेव कर लें, अल्टीमेटली आपने पैसे को कंज्यूम ही करना है. आपने भी अपनी लाइफ में देखा होगा कि जो मर्जी कर लें, पैसे आज अपने पास रख लें संभाल के, या आज उसको लगा लें, अल्टीमेटली तो कंज्यूम ही होना है. तो बेसिकली फंड्स का जो मकसद होता है वो कंजम्पशन होता है. बट टुडे वी विल टॉकिंग अबाउट इंटरटेम्पोरल चॉइस. और इंटरटेम्पोरल चॉइस को होपफुली आप लोगों को इसका कॉन्सेप्ट समझ आ गया.